राम राम मेरे सभी प्यारे दर्शकों को। सबसे पहले तो व्यस्तता के कारण कहानी शुरू करने में इतना समय लगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। आज हम शुरू करेंगे सिंहासन बत्तीसी, महान राजा विक्रमादित्य का संपूर्ण सत्य। इस कहानी की बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर है। सिंहासन बत्तीसी के ऊपर कई साल पहले टीवी सीरियल भी बनाया जा चुका है। आज हम इसी कहानी की शुरुआत नए ढंग से सभी टॉपिक कवर करते हुए करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन सब ने इसे बढ़िया नहीं बनाया, पर मेरा मानना है सब जगह इसे आधा अधूरा ही दिखाया गया है और मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में महान राजा विक्रमादित्य के जन्म से लेकर उनके राजा बनने तक और राजा बनने के बाद उनके जीवन में घटी सभी घटनाओं को और उनके अद्भुत कार्यों और रहस्यों को संपूर्ण तरीके से कवर करके आप सबके सामने पेश करने की, उन सभी तथ्यों को शामिल करने की जो उन्हें एक साधारण राजा से महान राजा विक्रमादित्य बनाते हैं। आप में से बहुत से दर्शकों के कमेंट भी आ रहे थे जो राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा जानने में रुचि रखते थे। बस उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को हमारी इस स्टोरी के लिए चुना। तो अब मैं इसकी हर कड़ी को कवर कर इसमें अपना टच देते हुए एक बेहतरीन तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है बाकी कहानियों की ही तरह ये भी आपको पसंद आएगी। कहते हैं इतिहास वो आईना है जिसमें झांकने से आज का आदमी खुद को पहचान सकता है, और उस इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहराई में छुपा है एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज भी समय के सिंहासन पर राज करती है। वो नाम है राजा विक्रमादित्य। वो एक राजा नहीं, एक विचार था, एक योद्धा नहीं, एक धर्म था, एक न्याय प्रिय नहीं, एक युग था। और जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो शुरू हुई एक नई कहानी। शताब्दियों बाद उसी उजड़े हुए महल की मिट्टी से फिर निकली एक आवाज जो विक्रम की गाथा सुनाने आई। वो 32 पुतलियां, हर पुतली में छिपी थी विक्रम के जीवन की वो एक कहानी जो केवल राजा नहीं बल्कि इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। महान राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के लगभग 300 सालों बाद उज्जैन नगरी के ऊपर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज भी अपने समय के बड़े यशस्वी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा बड़े सुख चैन से बसती थी। किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा भोज के राज्य में बकरी और शेर एक ही घाट पर साथ साथ पानी पिया करते थे। किसी को किसी से कोई भय नहीं था। उनके राज्य में चहुं और सुख शांति थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भोज एक आकर्षक छवि वाले गुणी व्यक्ति थे। वे इतने सुंदर थे कि कोई भी स्त्री उन्हें एक बार देख ले तो क्या मजाल कि वो मरते दम तक भी उन्हें भुला सके। उनकी सभा इतनी भव्य होती थी कि स्वयं इंद्रदेव भी उनसे ईर्ष्या करते थे। राजा भोज के दरबार के आगे इंद्र का दरबार भी फीका नजर आता था। कल आप देखेंगे कि इतने सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी क्यों राजा भोज महान राजा विक्रमादित्य के एक बाल के बराबर भी नहीं थे, और कैसे उन्हें सालों से धरती के नीचे दबा राजा विक्रमादित्य का वो अद्भुत चमत्कारी सिंहासन मिला। तब तक बने रहे